बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। कुछ हक़ाइक़ मैंने आपसे बयान किए थे और वो हक़ाइक़ जो हैं वो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतहर मिनल्ला, उनसे मुतल्लिक़ थे। तो बहरहाल उस पर जो है वो हमें फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा मिला और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, एक्टिवेट कर दिए गए हैं और वो सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा बस क्या कहें, गलम गलूच जो है, सीधी सी बात है, वो कर रहे हैं। जिनको बोलने का भी तरीका नहीं है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अतहर मिनल्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बहरहाल मैं किसी का जवाब नहीं देता, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कुछ और हक़ाइक़ बल्कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अतहर मिनल्ला साहब के। अब बात यह है कि अतहर मिनल्ला साहब अपने आप को एक हीरो बनाने की कोशिश कर रही हैं कि अंधु में शायद वही अपने आप को काना राजा बता रहे हैं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, लेकिन अतहर मिनल्ला साहब जो है वो बुनियादी हकूक़ का अलम बुलंद करके जो है वो लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अतहर मिनल्ला बेसिकली रॉन्ग नंबर है। सच पूछे तो ये वो अतहर मिनल्ला है जिसका खमीर ही जो है वो आमरीयत से फूटा है, आमरीयत से पूछा है। आमरीयत, मुशर्रफ दौर की आमरीयत, वो मुशर्रफ जिसको खसूसी अदालत ने कहा था कि इसको फांसी लगाएं और इसका लाशा डी चौक पर 3 दिन लटकाएं। तो ये अतहर मिनल्ला को रास नहीं था। अतहर मिनल्ला ने बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जो है वो मुशर्रफ को खसूसी रियायत दी थी। मुशर्रफ को बिरून मुल्क भिजवाना हो या मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत की कार्रवाई रोकना हो, इसमें अतहर मिनल्ला साहब का खसूसन नुमाया किरदार रहा है। बतौर जज एक आमिर को प्रोटेक्ट किया, आइन शिकन को प्रोटेक्ट किया और बातें करते हैं आइन और कानून की। अफसोस है। वैसे अतहर मिनल्ला साहब को ज्यादा सच आजकल लगा हुआ है, तो अतहर मिनल्ला साहब मेहरबानी करके थोड़ा सा सच ये भी बोल दे कि आप मुशर्रफ दौर में किस तरीके से नवाजे गए, मुशर्रफ दौर में आपकी फैमिली किस तरीके से नवाजी गई। और सबसे बड़ी बात है कि मुशर्रफ के रेफरेंडम पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों और कैसे कहा कि सबसे बेहतरीन रेफरेंडम हुए हैं। मुशर्रफ के गैर कानूनी रेफरेंडम को, मुशर्रफ के सदर बनने वाले रेफरेंडम को आप जस्टिफाई करते रहे, अवाम के सामने झूठ बोलते रहे, कौम के सामने झूठ बोलते रहे और कहते थे कि सबसे बेहतरीन रेफरेंडम हुआ है। ये तो शुक्र है कि आपको पेशावर के एक सहाफ़ी ने वो आईना दिखाया जो तारीख का हिस्सा बन गया है। पेशावर के एक सहाफ़ी जो है जब अतहर मिनल्ला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुशर्रफ के रेफरेंडम को, सो कॉल्ड रेफरेंडम को जस्टिफाई कर रहे थे, तो उस टाइम एक सहाफ़ी उठा और उसने कहा कि अतहर मिनल्ला साहब वाकई ये शफाफ रेफरेंडम हुआ है, मेरे अपने ड्राइवर ने 10 वोट कास्ट किए हैं। और अतहर मिनल्ला के पास फिर कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल ये वही अतहर मिनल्ला साहब हैं। और फिर खसूसी अदालत में जब PMLN की हुकूमत थी और PMLN की हुकूमत ने फैसला किया कि मुशर्रफ एक आइन शिकन है और इस आइन शिकन का जो है वो मुहासबा होना चाहिए और उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज किया, तो आर्टिकल 6 के लिए खसूसी अदालत बिठाई गई। और खसूसी अदालत जब समातें कर रही थी तो उसकी समातों को रब में रखना डालने के लिए, उसकी समातों की कार्रवाई को रोकने के लिए जस्टिस अतहर मिनल्ला फिर से आगे बढ़े और अपने मोहसिन परवेज मुशर्रफ को उन्होंने एक्स्ट्रा मावरे आइन जाके रिलीफ दिया। और उस टाइम आइन और कानून कहाँ पे था अतहर मिनल्ला साहब? उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक कहाँ पे थे? जो बुनियादी इंसानी हकूक को पमाल करने वाले मुशर्रफ को आप फैसिलिटेटर बने हुए थे, को आप सहूलतकारी कर रहे थे इस अदलिया में बैठ के। और आपने खसूसी अदालत जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए स्पेशल अदालत तश्कील दी गई थी उसको काम करने से रोका। वहां पे आपको अब वो सच आपको याद क्यों नहीं आ रहा? वहां पे आप हकीकत अवाम को क्यों नहीं बता रहे? बहरहाल
अत्तर मिनल्ला साहब ना मुईद पीरजादा के क्लास फेलो हैं, कस्टम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, तो जैसे मुईद पीरजादा वैसे अत्तर मिनल्ला, बस आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अफसोस इस बात का होता है कि अत्तर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो बताएं कि जो वैलेशन हो रही थी इन्होंने क्या एक्शन लिए, कभी भी नहीं लिया। सच शौकत सिद्दीकी जब फैज़ के इंतकाम का निशाना बना, जब जनरल फैज़ ने उसको हटाया तो उस टाइम अत्तर मिनल्ला साहब आप क्यों चुप हो गए थे? आपका साथी जज था, चलो तैयब बलोच के लिए आप ना बोलें, किसी नत्थु खैरा के लिए आप ना बोलें, लेकिन कम से कम अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोज़े जज के लिए तो बोलते, नहीं बोले ना। क्यों? आपको चीफ जस्टिस बनना था, आपके रास्ते का कांटा आप समझते थे शौकत सिद्दीकी को, वरना वो चीफ जस्टिस बनता। आपने अपने कांटे का रास्ते का कांटा जनरल फैज से साफ कराया, और फिर कहते हैं आप तो फैजियाब हैं ना सर, जनरल फैज से आपने बड़े फायदे लिए ना, सुरंगें उस खोद के अंदरूने खाता अपनी प्रमोशनें करवाई, तो फिर कहते हैं कि जी आपको पता है मैं कैसे चीफ जस्टिस बना। सर जी जैसे बने, ये स्टोरी उनको सुनाएं जो आपकी स्टोरी खरीदते हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर जनरल फैज ना होते तो अत्तर मिनल्ला साहब, सॉरी टू से, हकीकत तो ये है कि आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ना बनते, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरानडूज जज, फैजियाब जज आप ना रख पाते। ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ का वो चढ़ा हुआ है ना कि जी हमारे ऊपर दबाव है, वह दबाव उस वक्त क्यों किधर गया था? नहीं था क्या जब आप जरदारी साहब के खिलाफ केसेस कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो ऑर्डर कर रहे थे, उस टाइम जब यहाँ पे अदी फरियाल तालपुर गिरफ्तार होती है तो उस टाइम आपका दबाव कहाँ था? जब नवाज शरीफ और मरियम बीबी के खिलाफ, उस वक्त आपका दबाव, आपको दबाव याद नहीं था? उस वक्त आप जो है वो रिलीफ से भी, उनसे जो आपसे सदा के उससे भी बड़ा आप जो है वो फैसले दे दिया करते थे इनके खिलाफ। इमरान खान का मामला आया, आपके अपने का मामला आया तो आपको दबाव याद आ गया। तो ये जो जिसे अत्तर मिनल्ला कहते हैं मेरे हीरो जजेस हैं, तो ये जो हीरो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर पास जज, ये अत्तर मिनल्ला साहब की हेड हंटिंग करके लगाए हुए हैं। ये भी फैजियाब जज हैं और अत्तर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में आने के बावजूद उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सियासत नहीं छोड़ा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोलराइजेशन की वजह अत्तर मिनल्ला साहब ही हैं। और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो एक तकरीब के लिए CDA का 60 लाख रुपया लगवा दिया। रहमान जहाजा वालों की मैं भी बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें। अत्तर मिनल्ला साहब आप कौम से माफी मांगे, आप कौम को फिर सच बताएं तो रियल सच बताएं, ये नहीं मर्जी का सच बताएं, युथड़ा सच बताएं ना बाबा। सच हो तो फिर सच हो, तलख बातें हो तो फिर तलख बातें हो। फिर अगर आपको इतना ज्यादा सच आया है ना सर जी, तो मेहरबानी करके जज्जी का चूगा उतारे, आए हामिद मीर आपका दोस्त है, उसके साथ बैठे प्रोग्राम में लताड़े, सबको बतलाएं सच। लापता अफराद के लिए आप निकले, हम आपका साथ देंगे। बलोच मिसिंग पर्सन के लिए आप जाएं, उधर नादिया बलोच मारान की बहन बैठी हुई है, उसके साथ जाके बैठे, हम आपके साथ बैठेंगे। ये क्या है, एक तकरीब में उसको पोलिटिसाइज करो और पूरे जुडिशल सिस्टम को पे आप हमला कर दो, अपने सारे जजेस को। कुछ तो खुदा का खौफ करें। ज्यादा सच आया तो इस्तीफा दें और फिर सच बयान करें, और हम आपका सच लिखेंगे भी सही, और इसको जो है वो लोगों तक भी पहुंचाएंगे। बहरहाल ये चंद चीजें थी, मैंने कहा मजीद आपको बता दूं। बड़ा रोला पड़ा हुआ है और हमारे ऊपर तो लोग बड़े भौंक रहे हैं, सीधी सी बात है। हम अब क्या कर सकते हैं, हम जवाब नहीं देते, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अत्तर मिनल्ला साहब की सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। अब सारे हकायक, इसी वजह से मजीद हकायक मैंने कहा आपको बतला दूं। बहरहाल एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।